तो YouTube का सबसे झूठा इंसान इस टाइम कोई जाना माना जाएगा तो वो है हमारे सचिन महाराज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पल्लवी की रिएक्शन पे आप लोग का स्वागत। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो भाई साहब देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन सचिन का व्यूज कम नहीं होना चाहिए। देखो ये तो है उनकी रियलिटी, कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ और जो भी मानता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जैसे ही टॉपिक खत्म होने का नाम लिया गया, जैसे कि सबने अलका का मुंह बंद करवा दिया कि अलका सब तो शांत हो गए, अब तुम क्यों बोल रही हो। तो भाई अलका जी भी शांत हो गई, अलका जी भी अपने रास्ते चल दी, उन्होंने भी अपना जो उनके साथ हुआ उन्होंने अपना व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे सचिन का फिर से फूटा एक बार बम। अब उस बम के गोले में गिरे हैं सुमित महाराज। ये बम का गोला धीरे धीरे ढुमकते ढुमकते पहुंच गया है सुमित के पास। अब सचिन ने लगा दिया है सुमित के ऊपर इतने गंदे आरोप कि शायद से कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा। मुझे तो देखो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन अब उन्होंने क्या आरोप लगाया है वो तो आपको बहुत जरूरी है जानना। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको माजरा समझ में आएगा। अब हमारे जो सचिन है वो तो दूध पीते बच्चे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनको अभी मैं बोल दूंगी ना, मेरी भी बातें सुन लेंगे। तो सचिन का कहना है मेरा और नेहा का जो भी कंट्रोवर्सी हुआ वो मैं अपने मन से बिल्कुल भी नहीं किया, इसमें पूरा हाथ सुमित का था। क्योंकि जो जबलपुर की थी भाभी, उन्होंने बोला था कि भाई वो किस बेस पे सुमित को थैंक यू बोले ये मुझे नहीं पता। अब उनके बीच क्या भी बातें हुई थी ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये महाराज का जब टॉपिक खत्म हो गया था, नेहा वाला टॉपिक खत्म, तो इन्होंने बोला कि भाई भाभी को मैं जवाब दे दूं कि मैं सुमित को क्यों थैंक यू बोला था। क्योंकि ये आरोप सुमित पे अभी 2-4 दिन से लग रहा था कि सुमित का सचिन पे भड़काने का आरोप है, जहाँ की सुमित का कोई भी वॉइस नहीं था। लेकिन भाई सचिन बोल दिए थे कि मुझसे सुमित बोला था कि तुम अपनी सोशल मीडिया पे बातें रखो। अब इस चीज का ये सचिन जो है भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी बोल दिया था, बहुत से पब्लिक बोले थे कि सुमित ने भड़काया है। अब अगर आप ही सोचो, जो शब्द ये सचिन बोल रहे हैं कि सुमित बोला था, ये बात तुम यहाँ वाईटी पे रखो और यूट्यूब पे आग लगा दो, तुम्हारी वीडियोस वायरल हो जाएगी। और सुमित को इतनी ही वीडियो वायरल करवाने का जुनून रहता, यूट्यूब पे कमाने का जुनून रहता, तो सुमित अपने चैनल से ब्लॉग नहीं डालता। सुमित आज तक ब्लॉग क्यों नहीं डाला? क्योंकि सुमित को पैसे की लालच नहीं है। लालच और भूखे नंगे लोग ये हैं जो यूट्यूब पे अपने घर की धज्जियां उड़ा के भी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे सचिन का कहना है, जब मेरा और नेहा का मैटर बिगड़ा उस टाइम ना नेहा मेरा कॉल उठा रही थी ना नेहा के फैमिली वाले। अब मेरा मन इतना बेचैन हो गया, मैं किससे बात करूं। तो मैंने सोचा भाई नेहा से करूं या नेहा के फैमिली से करूं या सुमित से, मतलब तो एक ही है। अब इसके बाद मैंने सुमित से बात करना स्टार्ट किया और मैंने अपनी जब बातें सुमित के सामने रखी तो सुमित तो हक्का बक्का हो गया। और सुमित बोला भाई तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तो तुम अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखो और सोशल मीडिया पे आग लगा दो और सारे काले करतूत इनको बता दो। अब समझ लो 4-4 घंटे कभी लड़के बात करते हैं क्या? अब सचिन का कहना है कि मेरे से सुमित 4-4 घंटे बात दिन में करता था, 5-5 घंटे बात करता था। अब सुमित और सचिन तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे नहीं कि 4-4 5-5 घंटे बात करेंगे। अब सचिन का यहाँ ये भी कहना है कि नेहा और सुमित की तो शादी होने वाली है। आप ही सोचो, वो लड़का अगर नेहा को बदनाम करवाता तो क्या नेहा से अभी भी शादी करने के लिए तैयार होता? कि बदनाम की हुई बहू कोई भी अपने घर नहीं लाएगा। क्योंकि सचिन की इज्जत हो या ना हो, सुमित की फैमिली का तो इज्जत है ना। नेहा का भी इज्जत मान लो नहीं हो, लेकिन सुमित के घर वालों का इज्जत है, मैं मानती हूँ। क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया पे अपने घर का परपंच नहीं दिखाते, हर घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ला के दिखा देना उसको बोला जाता है घर की बेइज्जती करवाना। अगर सुमित बोलते कि तुम सचिन ये सब लाओ और फिर वो नेहा से शादी करने के लिए तैयार होंगे तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये जो कुछ किया है सचिन अपने मन से किया है। अब यहाँ पे सचिन ये भी बोल रहे हैं
कि इसमें मैंने नेहा को जो कुछ बोला है वो पूरी बातें सच नहीं है। उसमें तो मैंने बहुत सी बातों में मिर्च मसाला लगा के बोला है सामने वाले को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि मुझे जुनून सवार था कि सामने वाले को मैं बदनाम कर दूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये सुमित को बदनाम करके नेहा को सही करना चाहते हैं और इनका बस एक ही मनसा था कि नेहा का शादी टूटे। नो डाउट इन लोग का फेयर था, फेयर अपनी जगह है, लेकिन अब ये सुमित को टारगेट कर रहे हैं कि सुमित से मैं कंट्रोवर्सी करूंगा और मुझे अच्छा खासा व्यूज आ जाएगा। अब इनका कहना है कि सुमित तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। अरे भाई, तुमसे सुमित क्यों बात करेगा? जो बातें सुमित बोली थी या नहीं बोली थी कि उस बातों को भी तुम लाके यूट्यूब पे रख दिए कि सुमित तो बोला था मैं नेहा और तुम तीनों एक साथ रहेंगे, मतलब जो भी समझ जाइए वो सब चीज़ें तुमने सुमित के बारे में बोल दिया। तो सुमित तुमसे किस मुंह से बात करेगा? जब सामने वाले को तुमने बदनाम कर दिया, किस मुंह से बात करेगा भाई? सामने वाले को ये डर रहेगा कि तुम अपने मन से कुछ भी बोलोगे, फिर शायद रिकॉर्ड कर लोगे और उसको तुम गलत तरह से यूट्यूब पे पेश कर दोगे। और एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहूंगी, इनका कहना है मेरे बारे में, नेहा के बारे में सुमित को पहले से सब कुछ पता था। तो जब पता था तो जो सुमित है वो पहले क्यों तब नहीं बोले कि तुम यूट्यूब पे अपनी बातें रखो? सुमित को क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि सुमित लास्ट में बोलेगा कि नहीं नहीं अब तुमको नेहा छोड़ रही है तो तुम अपनी बातें यूट्यूब पे रखो? आप सोचो ना खुद से, दिमाग से, जब अगर सुमित को सब चीज़ें पहले से पता थी नेहा और सचिन के बारे में, तो सुमित अचानक से क्यों बोलेगा कि भाई तुम यूट्यूब पे रखो? सुमित क्या चाहेगा कि लड़की बदनाम हो जाए यूट्यूब पे, फिर मैं शादी करके लाऊं और पूरे रिश्तेदार खानदान मेरे मुंह पे थूके, मुझे बेइज्जत करे? तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं करेगा। और कोई कितना भी गिरा रहे यार, वो अपनी बीवी को शेयर करने की बात तो कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम मेरी बीवी शेयर कर लेना। अब यहाँ पे ये सचिन नेहा को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि, और अपने आप को अच्छा बनना चाहते हैं कि मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, मुझे इतना फोर्स किया गया। तो मैं भी तो बोल रही हूँ सचिन भाई मेरे लिए एक बंगला बुक कर दो, मैं बार बार बोल रही। तो क्या आप करेंगे? देखो, सचिन को जिस चीज़ में फायदा लगेगा सचिन वही चीज़ करता है। वो जैसे जानता है कि मनीषा उसको छोड़ के नहीं जाएगी, तो मनीषा के बारे में बात करता है, मनीषा के बारे में, मनीषा का कुछ साथ घूमता है या मनीषा को कहीं अकेले ले जाना सोचता है, मनीषा का तारीफ करना सोचता है, वो नहीं करता। जानता है कि मनीषा मुझे कहाँ छोड़ के जाएगी, मनीषा के बारे में बात करके क्या मतलब है वीडियो में। मैं दूसरे के बारे में वीडियो में बात करूँगा, मेरी वीडियो अच्छी खासी चलेगी। घर के बारे में बात करूँगा, मेरा वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। तो ये सचिन बस हर किसी से कंट्रोवर्सी करना चाहता है और कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाना चाहता है। अब जब ये सुमित का नहीं हुआ, नेहा का नहीं हुआ, सरिता का नहीं हुआ, अपने घर वालों का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, ये बंदा किसी का नहीं होगा तो किसका होगा? ये जब अपनी वाइफ का नहीं हुआ तो बाकी ये दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। ये बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है और पैसे कमाने के लिए हर गिरी हरकत करने के लिए तैयार है। तो आपकी क्या राय है ये सचिन के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा प्यारा उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।